सब लोग? मैं भी बहुत आनंदित हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि नए साल की शुरुआत हो गई है और इस नए साल में प्रभु हम सबको आनंदित करे। और सबसे पहले आप सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद। और हम 2021 में कदम रख चुके हैं। 2020 में हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, कुछ मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको उन तमाम चीज़ों से बचा के रखा क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। तो इस नए साल में हम विश्वास के साथ में नए साल में कैसे शुरुआत करें उसके बारे में आज हम देखेंगे। और हमारे पास टाइम की कमी है, टाइम तो मैं ज़्यादा लगाने वाला था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इस समय। तो हम सीधा जो है बाइबल में चलेंगे, हम इब्रानियों की 12वां अध्याय निकालेंगे और जिसके भी पास बाइबल हो वो खोले इब्रानियों 12 और उसका पहला और दूसरा वचन। पहला और दूसरा वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि हम नए वर्ष का आरंभ करते हैं, तो आइए वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है उस सिद्धकर्ता जो यीशु मसीह है उसकी ओर ताकते रहें। हमें यीशु मसीह की तरफ ताकना है, हमें किसी और बीमारियों की तरफ, परेशानियों की तरफ। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सारी टेम्पटेशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसी परेशानियां आती हैं। जैसे अभी पिछले साल 2020 में कोरोना वायरस नाम की एक चीज़ आई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है उसको हम सिद्ध करता परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ ताकते रहें और अपनी उस दौड़ को धीरज से दौड़ें। और जब हम यीशु मसीह की तरफ ताकते हैं तो हमें फिर जो है किसी और चीज़ों के बारे में, जो भी हमारे साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ ताकते रहना है और उस दौड़ को हमें धीरज के साथ दौड़ना है। होता क्या है कि जब ऐसी दौड़ जब होती है तो कई बार हमारे जीवन में ये जो परेशानियां आती हैं ये हमको रोकने की कोशिश करती हैं, हमें हमेशा परेशान करने की कोशिश करती हैं। और उस विश्वास में कभी कभी हम जो है ना अपने विश्वास को खो के और हम क्या करते हैं उस दौड़ में कभी कभी गिर जाते हैं। लेकिन दौड़ने वाले क्या करें कि वो कभी भी जो है ना अगर गिर भी जाएं विश्वास में तो हम उस गिरे ना रहें, वहाँ पे पड़े ना रहें, परंतु परमेश्वर की तरफ ताकें और फिर से उठ खड़े हों और फिर से दौड़ें। इसलिए हमें परमेश्वर को उस जो सिद्ध करने वाला परमेश्वर है उसकी तरफ देखते रहें और फिर से हम उठ खड़े हों और फिर से दौड़ना शुरू कर दें। तो इस नए वर्ष में हमें ये दौड़ क्यों दौड़नी है पता है? क्योंकि समय बहुत कम है। सबको पता है कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, समय बहुत कम है और हमें इस दौड़ को दौड़ना है। उस दौड़ को नहीं जो हम रेसिंग में दौड़ते हैं, परमेश्वर के विश्वास में, यीशु मसीह के विश्वास में, उसमें हमें दौड़ना है, ताकि हम इस संसार के लिए हम नहीं आए हुए हैं, हम स्वर्ग के लिए आए हुए हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे दौड़वीर थे जिन्होंने अपनी दौड़ को दौड़ा और वो गिरे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उठे और उठ के फिर से दौड़ना शुरू किया और वो लोग जो है पहले स्थान पे आए। तो इसलिए हमें भी यीशु मसीह की तरफ ताकना है और उसको दौड़ते रहना है, हमें वहीं नहीं पड़े रहना, हमें अपनी दौड़ों को जारी रखना है। और हमको इन सब चीज़ों से कौन गिराता है? हमारी अपनी गलतियां गिराती हैं हमें, हमारे अपने पाप होते हैं जो हमें गिराते हैं। और पाप वो नहीं होते कि जो कि हमने किसी का मर्डर कर दिया हो, जो हमने किसी का व्यभिचार कर दिया, वही पाप होते हैं। हमारी गंदी सोच भी हमारे पाप होते हैं, हमारी निगेटिविटी भी वो हमारे को पीछे गिराती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए जो हम उन सब चीज़ों को साइड में रख के और यीशु मसीह की तरफ सिर्फ और सिर्फ ताकते रहें और अपनी उस दौड़ को जिसे हमें दौड़ना है इस नए वर्ष में,
उसमें हम दौड़ते रहें। आपको पता है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने हर एक दिन के लिए एक नई योजना बनाई है। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने एक नए दिन की एक नई योजना बनाई है, लेकिन वो हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, भजन संहिता 139 का 16-18 कहता है कि प्रभु तूने मुझे मेरे जन्म लेने से पहले ही देख लिया था और मेरे जीवन के प्रत्येक दिन को निर्धारित किया था। हर एक दिन में परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नई योजना बनाई है। आज हमारे साथ क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ये हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जो इस नए साल के पहले हफ्ते और पहले ही संडे सर्विस में मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वाला प्रचार जो है ना, मैंने लिख के इसलिए रखा हुआ है कि ये मैं पिछले साल करने वाला था 2019 में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने आज के दिन के लिए निर्धारित किया। आज देखो कि हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्टर नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आज के दिन के लिए निर्धारित किया था। हमारे जीवन में परमेश्वर जो है ना, क्या क्या चुन के रखा है हमें नहीं पता। इसलिए हर एक के जीवन में जो परमेश्वर एक नई चीज को उसने तैयार करके रखा हुआ है, और वो कब उसको इस्तेमाल करेगा वो हम नहीं पता कर सकते। इसलिए जो है ना, हम हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और उसके साथ में ही रहें, और उससे हमेशा उसके साथ में रहें, ताकि हम जो है ना उसके प्रेम को और उसको जान पाएं। हालेलुया। और हम सोच नहीं सकते कि परमेश्वर हमारे बारे में एक एक मिनट के लिए वो हमारे बारे में कितना सोचता है, हम गिन नहीं सकते। आप जब भजन संहिता 139 का 16 से 18 पढ़ेंगे, टाइम कम है, मैं आपको बताता हूँ, आप लिख के रख सकते हैं इस वाले वचन को। 139 का 16 से 18 पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर कहता, दाऊद कहता है कि प्रभु मैं गिन नहीं सकता कि तू मेरे बारे में कितना सोचता है। जब मैं सुबह उठता हूं तभी भी तू मेरे पास खड़ा होता है। बाप रे, परमेश्वर जब हम सुबह सो के उठते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा होता है, और हम क्या करते हैं कि उठ के और सीधा अपना रोटी पानी खा पी के और काम पे चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में कितना सोचता होता है ये हम नहीं समझ पाते। इसलिए परमेश्वर जो है ना, हमारे जीवन में बहुत सारी उसने ऐसी ऐसी चीज़ों को लिख के रखा है कि हम उसको समझ नहीं पाते। पता है क्या हुआ, यीशु ने इस पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन जिया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन जिया। यदि आप उस पर अपनी दृष्टि लगाते हैं, यदि हम उसको देखें, अपनी आत्मा से उसको देखें तो, और उसका अनुसरण करें, उसको स्मरण करें, उसको याद करें, तो हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक दिन के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा जीवन जी सकते हैं हम भी। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पे कुछ अलग से काम नहीं किए, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना बस। और यीशु मसीह ने क्या किया कि वो जो यहाँ पे जो कुछ भी करता था, कम से कम उस पे वो ध्यान नहीं देता था। परमेश्वर ने उसको छोटी सी छोटी चीजों के लिए बोला, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया कि उसने बड़े से बड़े कामों को खोजने की कोशिश करी, और उससे वो प्रसन्न हुआ, तब उसका परमेश्वर पिता उसमें। और भजन संहिता 16 का 8 कहता है कि मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। जब परमेश्वर को हम, यीशु मसीह को अपने पास में रखते हैं और हमेशा उसके जब साथ में जुड़े रहते हैं, तो हम कभी नहीं डगमगाते, हम उस दौड़ को जीतते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब आपको पता है कि जब समुद्र में चेले नाव में थे और यीशु मसीह भी नाव में थे, सबको पता था यीशु मसीह नाव में है, लेकिन वो क्या थे कि विश्वास नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, हे अल्प विश्वासियों। अल्प विश्वासी इसीलिए बोला कि वो अभी तक समझ नहीं पाए थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह साथ में है, लेकिन हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है, हमें विश्वासी बनना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ जो है परमेश्वर के जैसा स्वर्गीय जीवन इस पृथ्वी पे जिए। हालेलुया। और
भजन संहिता 16 का 11 कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इसी प्रकार जीवन जिए। इन वचन को आप लिख के रख सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि टाइम कम है, दूसरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी इसी प्रकार का जीवन जिए और उसी की खोज करते रहे। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। और इस आने वाले वर्ष में परमेश्वर के पार्थिव जीवन से अधिकतम, परमेश्वर हमारे पार्थिव जीवन से क्या ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, इसकी खोज में लगे रहें। हर कोई जो है, परमेश्वर ने हर एक के जीवन में जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसको हर किसी को परमेश्वर ने जो है ना एक नई योजना बनाई है उसके जीवन में। तो इसलिए हमें उसको खोजते रहना है और क्या परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है उसकी खोज में हमें लगे रहना है। ठीक है। और जब प्रेरित यूहन्ना आत्मा में था, यूहन्ना की पुस्तक सबने पढ़ी है। यूहन्ना जो प्रेरित था, जब आत्मा में था तो उसने परमेश्वर की आवाज एक तुर्री के शब्द के समान सुनी। किसके समान सुनी? तुर्री के शब्द के समान। यदि आप इस नए वर्ष में अपनी आत्मा में परमेश्वर की आवाज को अगर सुनते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा पता है? अपने वो जो भी उसने प्लानिंग जो बनाई है उसने, वो हमारे जीवन में उसको सफल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जो है परमेश्वर के हाथ में सौंपे और जो है परमेश्वर के उस जो परमेश्वर ने हमें जो दौड़ दी है इस नए वर्ष में दौड़ने के लिए, जो जो योजनाएं उसने हमारे जीवन में दी हैं, बनाई हैं, उनको हम परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्राप्त कर पाए। हालेलुया। और इसी के साथ में नए वर्ष में आप सबको बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे। इन वचनों के द्वारा सबको जय मसीह की। जय मसीह की।